हाय स्टूडेंट्स, संख्या पद्धति में लास्ट टॉपिक अब करने जा रहे हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं। इसमें पहले हम ये समझ लें एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न आएगा। इसमें पूछता है कि यह परिमेय संख्या बताइए, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक, तो इसके लिए क्या हमको जानना होगा कि यदि परिमेय संख्या का हर, ये हर जो है 2 पावर m 5 पावर n के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और दूसरी बात, यदि परिमेय संख्या का हर 2 पावर m 5 पावर n के रूप का है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इस रूप में नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा, इस रूप में होगा तो शांत होगा। समझ गए? फिर से देखिए, एक बार ध्यान से समझिए। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये 2 पावर m 5 पावर n के रूप का है ना? कैसे जानेंगे? यदि नीचे 2 और 5 के अतिरिक्त 2 5 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड यदि होता है, ये हर का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड करेंगे जब हम, तो उसमें यदि 2 और 5 के अलावा कोई गिनती आ जाती है, 2 और 5 के अलावा कोई गिनती आ जाती है तो वो क्या होगा? 2m 5 पावर n के रूप का नहीं होगा। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यम n की वैल्यू 0 से अधिक कुछ भी हो सकती है, धनात्मक। यम n का मान 0 भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ एक चीज़ यहाँ जान लेना जरूरी है कि 2 पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। किसी भी पद में यदि पावर 0 हो, घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 ना। और 5 की घात 0 होगी तो वो कितना आएगा? वो भी 1 आएगा। क्योंकि अभी बताया हमने, किसी भी चीज़ की घात, किसी पर भी घात यदि 0 लग गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक, यदि 1 घात है तो 1 बार गुणा करते हैं, 2 घात है 2 बार गुणा करेंगे। चलिए, तो अब हम सवाल लगाते हैं। एक चीज़ और यहाँ पहले समझ लीजिए, ये दशमलव प्रसार जो है 3 प्रकार का होता है। एक तो शांत, दूसरा अशांत आवर्ती, तीसरा अशांत अनावर्ती। ठीक है, ये समझ लीजिए कि अशांत अनावर्ती कब होगा? अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, अशांत रहेगा, इसका मतलब बढ़ता रहेगा। अनावर्ती, इसका मतलब आवर्त के रूप में नहीं होगा, आवर्त के रूप में नहीं होगा, मतलब एक ही संख्या की आवृत्ति बार बार नहीं होगी, वही संख्या बार बार नहीं आएगी। ठीक, तो वो क्या हो गया? अनावर्ती हो गया। चलिए कुछ भिन्न हम देख लेते हैं, शांत, अशांत और अशांत अनावर्ती। ठीक है, तब समझ में आ जाएगा तीनों में अंतर स्पष्ट। चलिए, तो हम पहले देखते हैं 5 में 2 से भाग दे करके। 5 में 2 से जब हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, कट गया दशमलव में। ठीक, ये समझ में आया? ये देखिए, यहीं कट गया, ये खत्म हो गया। अब आगे इसका आगे प्रसार अब नहीं होगा। ये क्या हो गया? शांत हो गया। ये क्या हो गया? शांत हो गया। इस प्रकार से दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है? शांत होता है। आइए अगला देखते हैं, 5/3। अब यहाँ समझिए कि ये जो हर जो है ये 2 पावर m 5 पावर n के रूप का है? नहीं है। अभी हमने बताया 2 पावर m 5 पावर n, यानी 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या यदि हर में आए तो वो इस रूप में नहीं होगी। इसका मतलब ये संख्या जो है ये कैसी आएगी? अशांत आवर्ती आएगी। चलिए भाग देकर चेक कर लेते हैं हम। तो भाग दीजिए, भाग दे दें? चलिए दे देते हैं। वैसे तो आप लोगों को आता होगा वैसे ही। 3 1 के 3, एक बार गया, यहाँ मिला कितना? 2 घटाएंगे 0.036 18। ये कितना हो गया? 2 दशमलव हुआ है तो यहाँ 0 बढ़ाओ, 3 6 18 आया, 2 0 बढ़ाओ फिर 6, तो यही 6 6 लगातार आता रहेगा। यहाँ 2 आएगा, फिर 20, फिर ना, तो ये 6 6 लगातार आता रहेगा। इसका मतलब ये शांत हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ पहले। 1.66 बढ़ता जा रहा है ना, इस पर बार लगा दीजिए। तो ये जो है अशांत है। अब देखिए आवर्ती है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। आवर्ती मतलब एक वही संख्या, मतलब जो आवर्त है वही संख्या बार बार आएगी। ठीक, तो 6 इसमें बार बार आ रही है, इसका मतलब ये प्रसार कैसा है? अशांत है और आवर्ती है। समझ गए? अशांत
आवर्ती है। अब यदि कोई भी प्रसार इस प्रकार से मिले, जैसे हमारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया था 0.120120012010 और बढ़ गया, ऐसे क्रमशः बढ़ता जा रहा है। तो इसमें तो ये बढ़ता जा रहा है, प्रसार दशमलव हो रहा है, लेकिन वही आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है। 1 2 0 हो रहा है, तो यहाँ 1 0 और बढ़ गया, इसमें और 1 0 बढ़ गया। तो आवर्ती नहीं है ये क्या है? अशांत अनावर्ती है। अशांत है मतलब बढ़ रहा है लगातार, अनावर्ती है मतलब एक ही चीज़ की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है। तो ये क्या है? अशांत अनावर्ती है। ठीक। अब यदि दशमलव प्रसार, यहाँ एक बात और याद रखिए कि यदि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या जो है ये अपरिमेय संख्या तब होगी। ध्यान दीजिए, एक बात और यहाँ मिल गई हमको कि ये अपरिमेय संख्या कोई भी है वो कब होगी? जब उसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या तभी हो सकती है जब उसका प्रसार अशांत और अनावर्ती होगा। यदि शांत हो रहा है उसको भी परिमेय कहेंगे, अशांत हो रहा है आवर्ती है तब भी परिमेय कहेंगे। यानी परिमेय संख्या का प्रसार जो है वो शांत और अशांत दोनों होता है। ठीक, चलिए अब ये देखिए, ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये कैसे पूछेगा कि इस परिमेय संख्या का प्रसार अशांत है या शांत है। ठीक, या ऐसे दे दिया जाए, ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसको कह दिया जाए कि ये शांत है या अशांत है, या दोनों है या दोनों में से कोई नहीं, या कुछ भी पूछ सकता है। आप लोग समझ लीजिए, हर प्रश्न का जवाब आप लोग दे देंगे। चलिए समझते हैं। पहला इसको चेक करते हैं कि ये शांत है या अशांत। कितना? 13/31/25, यही है ना। तो अब क्या करेंगे, जो हर है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं। कितना है? ये हो गया 31/25। ठीक है, इसको काटिए। कितने? 5 से कटेगा। अभी हमने पिछले वीडियो में बताया है कि 0 2 4 6 8 हो तो वो क्या कटेगी? 2 से कटेगी। यदि संख्या को ऐड करने पर वो 3 से कट जा रही है तो 3 से कटेगी। और बताया था हमने कि यदि इकाई 0 या 5 है तो वो 5 से कटेगी। ठीक, तो ये 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी? बिल्कुल कटेगी। चलिए 5 से काटिए। 5 6 30 और 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से काटिए। 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 5 25। 5 से काट दीजिए। 5 5 25। ठीक, ये आ गया। कितनी बार आया? 3 2 5, तो 5 ही आया है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको रफ पे करिएगा, है ना। यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको नहीं आता उनके लिए है। चलिए, तो यहाँ सवाल लगाते समय तो यही लिखेंगे हम। हमने जब प्रसार किया तो उसमें नीचे कितनी बार आया था? 5 5 बार आया था। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं 13 तो है ही, यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 5 की पावर 5, हो सकता है ना। अब ये देखिए, इसका हर जो है, हर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है कि नहीं है? ये बताइए। के रूप का है ना, रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। समझ में आया? अब इसी प्रकार से देखिए, एकदम बिल्कुल आसान फैक्ट है। क्या है कि यदि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? हर 2 पावर m 5 पावर n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कब कहेंगे? जब यहाँ 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ आएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं इसके बाद।
तो केवल अभाज्य गुणनखंड करके हम इसी में बता देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। जैसे इसका होगा कितना 17/2 है ना। तो ये देखिए इसको भी लिख सकते हैं 2 5 0। तो इसका मतलब इसका हर 2 5 के रूप का है कि नहीं है। तो इसका प्रसार जो है कैसा होगा, शांत होगा। ठीक, आगे इसको भी देख लेते हैं। ये 455 है ना, इसको भी ऐसे गुणनखंड कीजिए, 5 से काटिए, 5 9 45 और 1। ठीक है, 7 से कटेगा ना, 7 1 के 7, 7 3 21, तो ये 13 आ गया। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या आएगा, इसको हम लगा के देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये मिल गया 64 455। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जब हमने किया तो क्या मिला था 5 7 और 13। ठीक, अब इसको बताइए कि इसका हर जो है, इसका हर यहाँ लिखिए, इसका हर 2 पावर m 5 पावर n के रूप का है कि नहीं है, के रूप का नहीं है। बहुत बढ़िया, के रूप का नहीं है। यदि 2 पावर m 5 पावर n के रूप का नहीं है तो इसका प्रसार कैसा होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती है लिखिए। ठीक, समझ में आ गया। इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको कितना लिखेंगे 15, 16 है ना, 16 को कितना करेंगे, 16 गुणे 100 है, तो 16 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। तो ये हो गया 16 इतना हो गया गुणे 100। 100 को कितना लिखेंगे 10 गुणे 10, और 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5, यानी 2 बार 2 और 2 बार 5, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100। ठीक, तो इसका प्रसार जब करेंगे, गुणनखंड करेंगे अभाज्य, तो ये आएगा। अब इसको हम लिखेंगे घात के रूप में, कितना बनेगा 2 की घात कितना 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 हो गई और 5 की घात 2। इसका मतलब इसका हर 2 पावर m 5 पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, बस इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आएगा। तो हमने संख्या पद्धति आज पूरा ख़त्म कर दिया है। आप लोग इतना यही 3 वीडियो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो ये 5 नंबर निश्चित रूप से आपका फिक्स है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।